ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जो हर साल आपके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाले, या फिर आप उन शेयर्स की तलाश में हैं जो कुछ ही सालों में आपके पैसे को डबल या ट्रिपल कर दे। अक्सर हम इन्वेस्टर्स इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स चाहिए जैसे सरकारी कंपनियों के होते हैं, या फिर हाई ग्रोथ वाले नई कंपनियों के शेयर। आज के इस वीडियो में हम डेटा के साथ समझेंगे कि पिछले कुछ सालों में किस स्टॉक्स ने बाजी मारी है और आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक्स असली विनर है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका कुमारी और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी प्राइम। यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सभी जानकारी बड़े आसान भाषा में मिल जाती है, लेकिन आपको बस कुछ पैसे खर्च करने होते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि डिविडेंड यील्ड क्या है। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो जब कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा सीधे अपने शेयर होल्डर्स को कैश में देती है तो उसे डिविडेंड कहते हैं। मान लीजिए किसी शेयर की कीमत 100 रुपए है, अब वो हर साल सिर्फ 5 रुपए का डिविडेंड देता है तो उसकी डिविडेंड यील्ड हुई 5%। आमतौर पर कोल इंडिया, आईओसी जैसी सरकारी कंपनियां जो कि बहुत पुरानी है और उनकी बिजनेस जो है वो जमाया होता है, वो अच्छा डिविडेंड देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब मार्केट गिर रहा होता है तब ये स्टॉक्स आपके लिए एक सेफ्टी नेट बनता है और आपके हाथ में रेगुलर पैसा आता रहता है। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी है। ये कंपनियां अपना प्रॉफिट बिजनेस बढ़ाने में नहीं लगाती हैं, बल्कि वो अपने प्रॉफिट को बांट देती है और ऐसे में इनकी जो स्टॉक की प्राइस है वो रॉकेट की तरह कभी नहीं भागते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रोथ स्टॉक्स की, जिन्हें मार्केट का लंबी रेस का घोड़ा भी कहा जाता है। और ये वो कंपनियां हैं जो अपना एक एक रुपया बिजनेस को फैलाने, नई फैक्ट्रियां लगाने या नई टेक्नोलॉजी में लगा देती है, जैसे टाइटन, वरुण बेवरेजेस या ट्रेंड जैसी कंपनियां। इन्हें देखिए, इन्होंने शायद बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं दिया है, लेकिन इनके शेयर की कीमत ने इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया, यानी कि बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अब अगर हम पिछले 10 सालों का डेटा देखें तो ग्रोथ स्टॉक्स ने 15 से 20 साल का सालाना रिटर्न दिया है। वहीं पे हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स ने लगभग 6 से 10% का रिटर्न दिया है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, टैक्स कैलकुलेशन। आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड से होने वाली जो कमाई है वो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स देना होता है, जो कई बार 30% तक भी जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ग्रोथ स्टॉक्स को 1 साल के बाद बेच रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो काफी कम पड़ता है। यानी टैक्स बचाने के मामले में भी ग्रोथ स्टॉक्स ने बाजी मार ली है। तो फिर आखिर में फैसला कैसे ले, सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है। तो इसका जवाब आपकी उम्र और आपकी जरूरत में छिपा है। अगर आप रिटायरमेंट के पास है और आपको हर महीने या साल में एक फिक्स्ड इनकम चाहिए तो डिविडेंड स्टॉक्स आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपकी उम्र काफी कम है और आप अगले 10-15 सालों के लिए बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो ग्रोथ स्टॉक्स पर दाव लगाना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ आपको कंपाउंडिंग का असली जादू देखने को मिलेगा। वैसे आपका पोर्टफोलियो किस तरफ झुका हुआ है, डिविडेंड स्टॉक्स की तरफ या फिर ग्रोथ स्टॉक्स की तरफ? हमें कमेंट में जरूर बताएं और शेयर बाजार की ऐसी ही रिसर्च के लिए ईटी हिंदी प्राइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को शानदार तरीके से शूट और एडिट किया है विवेक यादव ने। शुक्रिया।